नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में जो युवा, जो नौजवान साथी हमारे साथ हैं, उनके साथ एक खास मेहमान भी रहेंगे। और आज के कार्यक्रम का जो हमारा सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कभी फिल्म देखी थी 20-25 साल पहले, वो एक यूरोपियन फिल्म का रीमेक था जिसमें उम्मीद की बात थी और ये कहा गया था कि मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना। वाकई उम्मीद के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। हर दिन सुबह और रात को सोने जाने तक ये उम्मीद ही है जो हमें आगे बिल्कुल ताकत के साथ रखती है और हम अपने बेहतर भविष्य, फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए सोचते रहते हैं। 2020 के लिए हमारे पास अच्छे शब्द नहीं हैं। हम सब ये कहते हैं कि एक बहुत ख़राब साल रहा, एक बड़ा मनहूस सा साल रहा, एक पेंडेमिक का साल रहा, कोरोना का साल रहा। लेकिन हम ये नहीं जानते शायद, या जानते भी हैं, कि इस पेंडेमिक ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं और हमें ये बताया है कि 2020 जितना चैलेंजिंग था, 2021 और उसके आने वाले साल उतने ही बेहतरीन होंगे। क्योंकि ये कहा जाता है, दार्शनिक ये बात मानते हैं कि जितना आप अच्छे वक्त से नहीं सीखते हैं, उससे ज़्यादा आप सीखते हैं ख़राब वक्त से। तो मेरे साथ जो नौजवान साथी हैं, आप उन सब के चेहरे देख रहे होंगे, उन सब के चेहरों पर एक डिटर्मिनेशन है। और मैं आपसे बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि दे आर द रियल कोरोना वॉरियर्स। ये कोरोना से लड़ने वाले न सिर्फ सच्चे योद्धा हैं, बल्कि इनके दिल में ना कोई उदासी है, ना कोई मायूसी है। तो चलिए, मैं इन साथियों की तरफ आज चलता हूँ और इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 तो अब बीतने जा रहा है। 2021 का स्वागत हम किस उम्मीद से करें और किस तरह से देखें कि आने वाली चीज़ें कितनी बेहतर हम सब के लिए होंगी, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी पूरी दुनिया एक गांव है, ग्लोबल विलेज है। हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं। हमारे साथ जो दोस्त हैं उनसे मिल लीजिए। नौजवान साथी, सबसे छोटी मेंबर जो हमारी हैं, हमारे साथ हैं, युवा मेंबर हैं, वो एक मॉडल भी हैं, 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट भी हैं और नाम है इनका सिमरन बहल। बड़ा फेमस नाम है सिमरन, आपको याद होगा, DDLJ, भूलिए मत, सिमरन ही नाम था सिमरन, मेरे ख्याल से। कमाल है, वाह वाह, बहुत स्वागत है आपका। सिमरन के साथ जो साथी हमारे साथ हैं वो दिव्यम बाहेती साहब हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैनेट नामचीन संस्थान है उससे जुड़े हुए हैं। और उनके साथ ही बैठी हुई हैं प्राची MA कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। प्राची के पीछे जो हैं वो हैं रुशान कुरैशी जो इंजीनियरिंग के पास आउट हैं और कुछ स्टार्टअप्स के साथ अब सामने आकर काम करने की तैयारी में वो लगे हुए हैं। शिवानी है हमारे साथ। शिवानी एक बहुत ही बबली नेचर की एक युवा मेंबर है। उनकी मुस्कुराहट दिल खोल कर बताती है उनके बारे में कि वो बहुत ही खुशमिजाज और अपने आसपास हंसी का एक फव्वारा रखने वाली प्यारी सी एक लड़की है। बहुत स्वागत करता हूँ। और वो भी इंग्लिश लिटरेचर से MA कर रही हैं। और उनके साथ हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी शुरुआत कर दी है, दत्ता साहब हैं, अभिषेक दत्ता। तो ये होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं अभी और यहाँ इन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है और वो रोज़गार से जुड़ा हुआ है। इनके ठीक पीछे जो हैं वो हैं नेहा सूर्यवंशी, जो जर्नलिस्ट हैं, एक गुड़गांव की, हरियाणा की एक कंपनी से वो जुड़ी हुई हैं और अभी वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम कर रही हैं। और हमारे साथ हैं आकृति भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, MBA कर रही हैं। और आकृति की कविताएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो आकृति की कविता हम जब सुनेंगे तो वो उम्मीद का गान जो है, क्योंकि इनमें और मुझ में एक छोटी सी कॉमन चीज़ है और हम सभी में, हम सब हरिवंश राय बच्चन को पसंद करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की वो भी बड़ी मुरीद हैं। और साथ में एक बड़े हमारे साथ रुद्रांश रघुवंशी साहब हैं, और जो बहुत ही, जिनकी आँखें जो हैं मुझे बहुत किसी कवि और स्वप्न दृष्टा की याद दिलाती हैं। और जो BSc सेकेंड ईयर में तो हैं, लेकिन साइकिलिंग का एक ग्रुप चलाते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं युवाओं को। और बाहेती साहब के अच्छे दोस्त भी हैं।
और हमारे साथ एक युवा मेंबर हैं, इनका नाम है भावना बहल, जो हमारे साथ रहेंगी। और मैं एक रहस्य खोलूँगा बीच में जब कभी मुझे लगेगा, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि वो हमारी युवा साथी ही हैं, और वाकई युवा साथी हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, आकृति की तरफ मैं आना चाहूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2021 की शुरुआत होने वाली है, तो किसी अच्छे किसी 4 लाइनों से, अच्छी सी लाइनों से ही हो। आप किस तरह देखती हैं ये ख़राब साल, सो कॉल्ड ख़राब साल, हमें बहुत सिखा कर गया साल, किस तरह आप आगे देखती हैं चैलेंजेस को, चुनौतियों को, और कितना अच्छा होगा 2021? सबसे पहले तो ये जो पेंडेमिक हुआ, हमें इससे ये पता चला कि समय से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। हमने इतने सारे प्लान्स बनाए थे, वो कुछ पूरे नहीं हुए इस पेंडेमिक के कारण। और उसके बाद हमें पता चला कि जितने भी हमारे इस पेंडेमिक में संघर्ष थे, हमारे जो भी हम चीज़ें प्लान कर रहे थे उसके मुताबिक चीज़ें हुई नहीं। और यूजुअली हम लोग जब अपना काम करते हैं तो हम अपनों से बहुत दूर होते जाते हैं, तो ये पेंडेमिक में हम अपनों के और करीब आ गए हैं। जैसे वो एक वर्ड था सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ एक बहाना था, दुनिया से दूर जाना था। इसका असली मतलब तो अपनों के करीब आना था। वाह, उनको समझना था। मुझे लगता है तालियां होनी चाहिए इस पर। हाँ, थैंक यू। इसका मतलब तो अपनों के करीब आना था। हम यूजुअली अपनी लाइफ में इतनी तरक्की पे पहुंच जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है खुश होना, खुशियाँ बांटना, मुस्कुराना और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना। तो हमने इस पेंडेमिक में ये चीज़ें बहुत फॉलो करी, खुद पे ध्यान दिया, अपनी हेल्थ अच्छी बनाई। और यूजुअली हम विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपना रहे थे, हम उनके जैसे नियम फॉलो कर रहे थे। जब ये पेंडेमिक हुआ हमें पता चला कि हमें होममेड चीज़ें करनी चाहिए। हम लोग आयुर्वेदिक पे बहुत ज़्यादा स्विच हो गए कि हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आयुर्वेदिक हम पूरे सारे नियम फॉलो करने लगे। तो ये मौका था कि हमें ये डिसाइड करना था कि हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और जो हमने खोया था वो सही था, और जो हमें मिला है क्या वो बिल्कुल बहुत अच्छा जेस्चर है, बहुत ही शानदार जेस्चर है 2021 के लिए, कि पेंडेमिक तो बहाना था, दरअसल हमें एक दूसरे के और नज़दीक आना था। और इस पेंडेमिक के दौरान ये हुआ है, आपने भी फील किया होगा। मैं आऊँगा रुद्रांश की तरफ। रुद्रांश, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी यंग साथी ने, आपकी युवा दोस्त ने जो बात कही है, आप कितने सहमत हैं उससे? और आप भी एक ग्रुप चलाते हैं साइकिलिंग का, जो पर्यावरण और फिटनेस के मंत्रा को लेकर आगे बढ़ता है, क्या ऐड ऑन करेंगे आप? यस सर, जैसे मैंने भी अभी क्लब शुरू करा है साइकिलिंग का, तो उसमें लोगों को पहले शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ था तो लोग घर में रह के मतलब घुटन सी होती थी, बातचीत नहीं कर पाते थे लोगों से, और बाहर निकलना था उनको। तो फिर उन लोगों ने, लेकिन वही स्ट्रगल फेस है, मतलब उसके बाद उनने जैसे लॉकडाउन खोला तो उनको बाहर निकलना था। तो जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ तो फिर वो एक बहुत बढ़िया मीडियम है बाहर निकलने का। और अब जैसे फिटनेस के लिए भी बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले इतने लोग बाहर नहीं दिखते थे, जैसे मैं भी पहले 5-6 बजे बाहर निकलता था, कोई दिखता ही नहीं था, खाली सड़कें रहती थी। अब इतने सारे लोग जॉग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो साइकिलिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत फिटनेस को लेके कॉन्शियस हो गए। और उसके साथ ही नेचर के लिए भी बहुत अवेयर हो चुके हैं लोग। ठीक बात है। तो मैं उनसे बिल्कुल अग्री करता हूँ फिटनेस के हिसाब से। और घर पे भी फिर बहुत बॉन्डिंग बढ़ जाती है, क्योंकि कोई और बात करने को मिलता नहीं है, तो घर वालों से ही लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा। चलिए, मैं अब पहली पंक्ति की तरफ लौटूंगा। और प्राची, आप किस तरह देखती हैं जो बातें शेयर की हैं हमारे साथियों ने, ख़ास तौर से आकृति ने और रुद्रांश ने? आप क्या ऐड ऑन करेंगी इसमें, क्या जोड़ना चाहेंगे? सर, मैं उन दोनों की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जैसे कि दोनों ने कहा कि हम नेचर से क्लोज़ आए हैं, हम अपने फैमिली से बहुत क्लोज़ आए हैं, तो उसमें ही मैं ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमने हमारा देखने का जो नज़रिया है, हमारा जो एंगल है वो काफ़ी वाइड हो गया है। क्योंकि हम अपने कामों में बिज़ी रहते थे, बच्चे स्कूल में बिज़ी हैं, कॉलेजेस में बिज़ी हैं, और जो काम कर रहे हैं पेरेंट्स हैं वो कामों में बिज़ी हैं। लेकिन हम क्योंकि घर पर थे और हमारे पास बहुत
लोड वाला कोई काम नहीं था, तो हमारी हर चीज़ पर हमारा ध्यान गया है और उस वजह से हमने हर लेवल के व्यक्ति को नोटिस किया है कि सिर्फ हमने अब मिडिल क्लास ही नहीं और अपर क्लास ही नहीं, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम कितना मतलब हम प्रभाव डाल सकते हैं, हम उनको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं और उनका जीवन कैसे सुधार सकते हैं और मदद करने से लेकर उनसे कुछ सीखने तक। तो हम काफ़ी मॉरली कनेक्ट हो पाए हैं और जो चीज़ हम यूजुअली लोग हमें समझाते हैं कि हमें समझने की ज़रूरत है, हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बजाय हमने खुद ही सीखा है इस पूरे लॉकडाउन के टाइम आप में। सब में कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे हाथ उठाकर बताइए, जो दुखी भी हुआ 2020 में? हाथ उठाने वाले खुश हैं सब। दत्ता साहब आप भी खुश हैं? नेहा खुश? सारे लोग खुश हैं? कह सकते हैं खुश ही हैं? ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग वाली टीम है। मैं थोड़ा ज़रूर दुखी हुआ था, चलिए, लेकिन मैं भी कहता हूँ मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूड करिए आप अपनी बात, फिर मैं पीछे चलता हूँ। जी सर, और मैं आपकी बात को लेकर कंक्लूड करूंगी कि दुखी तो सभी थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने सीखी है वो है खुद उस चीज़ से उभरना, खुद सीखना, क्योंकि जब हम खुद खड़े होते हैं तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं होता है। क्या बात है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा लेसन था इस पूरे लॉकडाउन का, क्योंकि जब हम खुद ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम दूसरों को भी वो सीख दे बिल्कुल सकेंगे। ठीक है। तो एक यात्रा है ये दुख से सुख की तरफ जाने की, और ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बिना दुख का वजूद नहीं है और दुख के बिना सुख का वजूद नहीं है। तो अब सुख के लिए तैयार हो जाइए। क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपने बताया कि आप दुखी हुए थे और आपने पूछा कि कितने लोग दुखी थे, तो इंडीड मैं उनमें से एक थी। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि जैसे फॉर यंगस्टर्स एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, एंड हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अगर एंग्जाइटी इसको और ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों में तो इट बिकम्स डिप्रेशन। तो बिल्कुल आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु गेट एंग्शियस बहुत ऑफन। तो फिर ना आई स्टार्टेड रीडिंग, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी मैं। तो फिर मैं कविताएं पढ़ती थी, तो उसमें मैंने शिव मंगल सिंह सुमन की कविता पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विग्रहों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो ऐसी जो पोम्स थी दे आर क्वाइट इंस्पिरेशनल। और आकृति ने जैसे एक पॉइंट बताया भी कि खुश होना, ये जो लॉकडाउन है, इसमें लॉकडाउन ने हमें लिटरली बताया कि हम खुश कैसे रह सकते हैं खुद में, बजाय दूसरों के सपोर्ट के, बजाय बिना बाहर निकले हम खुद के लिए काम कर सकते हैं, खुद के लिए कैसे खुश रह सकते हैं। तो बिल्कुल जो लॉकडाउन का समय था, मैं बिल्कुल बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा जिसे कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का टाइम बिल्कुल था। मैं कोई भी रिलेट करेगा इससे, बट इंडीड जैसे अगर खुद से जुड़ने की एक बात है तो वो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि बहुत बढ़िया, हमने बहुत सुंदर बात कही आपने शिवानी। और सबसे बड़ी चीज़ है जो जिस शब्द का आपने अंग्रेज़ी में प्रयोग किया, उसको हिंदी में अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करूँ तो वो हो सकता है एक अस्तित्व का संकट। वो हमारे सामने खड़ा होता है। और देखिए, एक्सेप्टेंस से ही चीज़ें खड़ी होती हैं। अगर आप मानेंगे नहीं कि मैं दुखी था तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। तो मानना तो पड़ता है। कई बार हम ये नहीं मानते कि हमारे भीतर कोई कमी है, हमें कोई परेशानी है, और हम ऐसा करके अपनी परेशानियां या अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे होते हैं। सबसे छोटी सी प्यारी सी हमारी जो साथी हैं वो हैं सिमरन। और मॉडलिंग भी है, पढ़ाई भी है, कोविड भी है, मास्क भी है, तनाव भी है, टेंशन भी है। कैसे निपटी आप इन सारी चीज़ों से? सर, जैसे आपने कहा था उम्मीद हम सबके दिलों में बरकरार थी। और हम सब ने कहीं ना कहीं इस बुरे वक्त में भी अच्छा वक्त ढूंढ ही लिया। वाह वाह। हमने खुद पर काम किया, खुद के टैलेंट्स को पॉलिश किया। हमारे साथ जो कमी थी, हम में जो कमी थी, हमने उन पे ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात, एज अ बीइंग अ यंग चाइल्ड, मेरे एज लेवल में हम सब बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने दिल की बात शेयर करें। आधा टाइम स्कूल में, आधा टाइम
कोचिंग में, इन सब में निकल जाता था। और जो बच्चा कुछ टाइम रहता था वो हम लोग अपने फ्रेंड से बात करने में और खेलने में, और फिर सो जाते थे। लेकिन अब जो टाइम आया था उसमें हमने अपने पेरेंट्स से बात की, वो हमें समझते हैं और हम उन्हें कैसे समझते हैं इस टाइम में हमें समझ आया। पहले हम सोचते थे कि हमारे पेरेंट्स बहुत बेकार हैं, जब देखो डांटते रहते हैं, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं मुझे लेकिन लगता अब समझ आया कि नहीं, हाँ। वो हमें समझते हैं। अगर हम उनसे बात करेंगे, हमारी चीज़ें बताएंगे तो वो हमें समझते हैं। तो यहाँ से एक पेरेंट्स की तरफ बॉन्डिंग बढ़ी, खुद को पॉलिश किया, अपने टैलेंट्स को पॉलिश किया, खुद पे भरोसा हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो यहाँ से इस बुरे टाइम में भी हमने खुद में अच्छा ढूंढ ही लिया, और वो जो उम्मीद थी वो उम्मीद बनी रही। और मैं ये भी कहूँगी कि अब उम्मीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज ये ईयर ख़त्म हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि 2021 हमारा बहुत ही अच्छा साल जाए और ये उम्मीद बरकरार रहे। अभिषेक दत्ता जी की तरफ आप माइक्रोफोन बढ़ाइए। अभिषेक जी के बारे में जैसा मैंने कहा कि वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स तो कर ही रहे हैं और एक स्टार्टअप भी चला रहे हैं जिसमें युवाओं को नौकरी या प्लेसमेंट्स की वो जिम्मेदारी देंगे। आप कैसे देखते हैं अभिषेक, और कैसे ये स्टार्टअप शुरू करने का विचार मन में आया? बहुत ही आपने मुझसे ऐसी बात करी है जो मेरे एकदम दिल को छू जाती है। क्या बात? जब से लॉकडाउन लगा तो अभी क्या हुआ था कि हम लोग कॉलेज में फंस गए थे औरंगाबाद में, और काफ़ी हमारा न्यूज़ में आया था, 1 महीना 200 बच्चे अपने कॉलेज में बंद हैं, तो कैसे इनका क्या करें। माँ बाप सब टेंशन में थे, मम्मी पापा उनके फ़ोन पे फ़ोन चले आ रहे हैं, कोई किसी नेता को कॉल कर रहा है, कोई किसी मिनिस्टर को कॉल कर रहा है कि हमें घर आना है। लेकिन इस बीच में जो एक हमें ड्राइविंग फोर्स था हमारे लिए कि चलते रहना है, वो थे हमारे दोस्त, कि हॉस्टल में हैं, सीनियर्स भी हैं साथ में, जूनियर्स भी हैं साथ में, और वहीं पर रहना है, अब क्या करना है। तो मैं कहूँगा कि वो टाइम हालांकि बहुत टफ था, क्योंकि वहाँ पर हमारे कॉलेज में एसी अभी लगे नहीं थे, तो गर्मी भयंकर थी औरंगाबाद में, और हम कुछ समय ऐसे आ गया था कि हम बिस्तर पे पानी डालकर सोते थे। तो उस समय में इतनी कठिनाइयों की तरफ भी हमने देखा कि सब दोस्त साथ में हैं और कैसे निकालें। तो जो मस्ती हमने करी है वो मैं कहूँगा मेरी जीवन का अभी तक का सबसे अच्छा टाइम रहा। मतलब एक पूरा महीना जो इडियट आपने मुकम्मल कर लिया। जी, जो जी, पूरा रहा वो पूरा टाइम रहा। फिर हाँ। कैसे करके आए मेरे पापा लेने आए, तो हम सबको फिर वापस भेजा वहाँ की औरंगाबाद की गवर्नमेंट ने। अब वापस आए घर पे तो हर जगह यही चल रहा था कि कुछ प्रोडक्टिव करो इस लॉकडाउन में, बी प्रोडक्टिव, कुछ अपने ऊपर काम करो या सोसाइटी के लिए काम करो। हर जगह नया नया कुछ उत्पादन हो रहा था, नई नई चीज़ें आ रही थी। तो मैंने चालू किया ब्लॉग लिखने से इस बारे में, ब्लॉग की जो यंग जनरेशन है, जैसे हम बाहर के देशों में देखते हैं कि 16, 17 या 15 साल की उम्र से बच्चे लोग बाहर इंटर्नशिप करना चालू कर देते हैं। हम कितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं, और वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं थी अभी तक। तो मैंने इस चीज़ पर बस एक ब्लॉग लिखा था। अब ब्लॉग लिखा तो मेरे को अच्छी, मतलब मेरे को रीच मिली, मेरे को खुशी हुई जानकर। तो ऐसे ही फिर अब लॉकडाउन का टाइम था, ना स्कूल ना कॉलेज ना कोई क्लासेस, तो करते हुए ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ही ऐसी एक चीज़ चालू करूं कि मैं अपनी जनरेशन के, मेरे दोस्त लोग, मेरे कलीग्स, मेरे क्लासमेट जितने हैं, मैं उनको इंटर्नशिप दिलवाऊं, ताकि वो जो भी फील्ड कर रहे हैं उनके पास एजुकेशनल जो पढ़ाकू जो वो नॉलेज है वो तो आ ही रही है, साथ ही साथ इंडस्ट्री की नॉलेज भी है। क्योंकि अभी तक मैंने जितना देख लिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज से बड़ी कोई नॉलेज नहीं है। एक इंसान कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ ले, उसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस आदमी के साथ जिसने पढ़ाई करी है लेकिन फिर भी उसके बराबर नहीं करी, उसके आगे खड़ा हो जाएगा। क्या बात है सर। तो मैं आऊँगा सेकंड पार्ट में कि आपने कैसे इस स्टार्टअप को फंक्शनल मॉडल में बदल दिया। जी, मैं इस पर ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं दिव्यम बाहेती साहब की तरफ आऊँगा, जो रुद्रांश रघुवंशी जी के मित्र हैं और मैनिट से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जी, आप इस पर अपने विचार, अपने जो ख़यालात हैं आपके पेश करें। जैसे रुद्रांश और मैंने साथ में क्लब पेडल चालू किया, तो हमारा मतलब पहले कोविड के पहले इतना था नहीं, पर कोविड के बाद लोगों को फिटनेस का आया कि फिटनेस के लिए कुछ करना है। फिर पर स्टार्टिंग में जिम सब बंद थे, वरना जनरली जिम चालू थे, तो लोग साइकिलिंग पे बहुत आए और साइकिलिंग बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। जो हमारे क्लब में 10 मेंबर से 100 मेंबर से ज़्यादा हो गए, और आजकल साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब अब तो फिटनेस के अलावा लोग मज़े के लिए भी साइकिलिंग करते हैं, मतलब 100 किलोमीटर की राइड करनी है इसके अलावा। और बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बाइक पे जो यंगस्टर्स बैठते हैं वो भले ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हों, लेकिन सेहत वेहत नहीं बनती उसमें। साइकिल से बहुत अच्छी सेहत बनती है। और
आप जैसे खूबसूरत लोग निकलेंगे तो जहाँ उसका रिएक्शन होना चाहिए वो भी होना चाहिए। मैं विश करता हूँ आपके लिए, हुआ तो ज़रूर होगा। हुआ जी जी, चलिए हुआ होगा ना, आपने माना। अरे कमाल है सर, वाह। मैं मतलब मेरी बात बिल्कुल आपने बहुत इंडोर्स की। और क्या ऐड ऑन करेंगे इसमें? फिर मैं रूशान की तरफ। इसके अलावा को जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जैसे हम अपने कोड्स में बग्स ढूंढते हैं, एरर्स ढूंढते हैं। हमें लॉकडाउन में अपने लाइफ में एरर्स ढूंढने का टाइम मिला। आपके पास इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम था, अपनी मेंटल हेल्थ बढ़ाने का टाइम था। तो आप अपने आप को देख सकते थे, आप किस चीज़ में पीछे हैं, आप उसको कितना, आपके पास पहले फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम नहीं था, फैमिली भी वर्किंग थी, आप भी कॉलेज में बिजी हैं। अभी सब साथ में हैं, तो आप पूरा एक ग्रो करेंगे, आप निश्चित तौर पर ग्रो करेंगे। रूशान, आप इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे? और आपने भी कुछ ऐसा काम शुरू किया जिसका जिक्र आप कुछ देर पहले मुझसे कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि कोविड के टाइम में हमने डिजिटाइजेशन को बहुत ज़्यादा पुश किया है। यहाँ पे जो चीज़ें हमारी, जो सेक्टर्स डिजिटाइज नहीं हुए थे, जो शॉप ओनर्स डिजिटल वेबसाइट्स या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ रहे थे, अब उन्होंने भी उस पे आके अपना बिजनेस चालू किया है, जिससे उनको एक अलग ही लेवल का यूज़र बेस मिला है, एक बहुत वाइड यूज़र बेस मिला है। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, तो उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, जो एक अब नॉर्म बन चुका है, जिससे काफ़ी लोग बहुत खुश भी हैं, क्योंकि उनको घर पे बैठ के अपनी हॉबीज़ को टाइम दे पा रहे हैं वो, और अपने काम खुद से कर पा रहे हैं वो। तो एक तरह से बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मानते हैं कि ये एक तरह से डिजिटाइजेशन के लिए ये एक वरदान बन के आया पैंडेमिक, और इसने हमें बताया कि काम अमेरिका में तो खूब होता है, यूरोप में तो खूब होता है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन भारत के लिए ये थोड़ा सा नया टर्म था, जब हम सब ने ये सीखा और समझा कि हम घर से भी काम करके तनख्वाह भी ले सकते हैं, और मम्मी के हाथ के या पत्नी के हाथ के या आपकी उम्र में गर्लफ्रेंड भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके घर होंगी, लेकिन ना उनके हाथ से भी कुछ बढ़िया गर्मा गर्म खा के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए नेहा की तरफ। नेहा सूर्यवंशी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं। नेहा, किस तरह देखती हैं आप, और वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं अभी आप, किस तरह का पूरा सिनेरियो, और अपने साथियों की बात आपने सुनी, क्या कहें? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि आप ये चीज़ डिस्कस करें, क्योंकि यूथ ऐसे थे जिन्हें इस पूरे पैंडमिक ने अफेक्ट किया। यूथ नहीं, सारा सेक्टर था और सारे सेगमेंट के पीपल थे जिसे बहुत अफेक्ट किया। तो ये चीज़ डिस्कस हो रही, सबसे पहले ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये कि ये साल स्टार्ट हुआ था JNU वायलेंस से, जो एकदम स्टार्टिंग के 2020 के स्टार्टिंग में था, और ये ईयर एंड हो रहा है यूके में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा है। तो इसने एक चीज़ जो हम सबको सिखाई है वो है होप्स, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी कि अब ये हुआ, बट लोग उसे आगे लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो एक होप आ रही थी कि अब ये फिनिश हुआ, उतने में कुछ और दूसरा इंसिडेंट हो गया। तो बेसिकली एक होप जो थी वो स्टार्टिंग से चली और वो एंड तक आई। दूसरी चीज़ जो इस साल ने सिखाई है वो है बहुत अनप्रिडिक्टेबलनेस जो होती है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़। क्योंकि दिसंबर में वुहान में वायरस था, लॉकडाउन था, इतना बड़ा शहर, इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर, और पूरा कंप्लीट लॉकडाउन में, और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो भारत जैसे देश में आ सकता है। भारत में आया, अनप्रिडिक्टेबल था। भारत जैसे देश में जो इतना पॉपुलेटेड है, वहाँ पे लॉकडाउन लग जाना, वो भी इतने इफेक्टिव तरीके से, इतनी बड़ी पॉपुलेशन लॉकडाउन में, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन में इतने मंथ्स तक के, कितना अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। ये चीज़ हुई, इसने हमें एक और चीज़ सिखाई कि भारत जैसे लोग, जो कहा जाता है कि बिल्कुल कहना नहीं मानते, बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपने पड़ते हैं, उस देश की जनता की सहनशीलता, आप बोल सकते हैं उसे, कि कितना पेशेंस है उस जनता में, वो हुआ। भारत जैसे देश ने लॉकडाउन को झेला और उभर के आया। माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा, हमारी इकोनॉमी को हमने फॉल डाउन होते हुए देखा, बहुत सारी चीज़ जो इंडिया जैसे देश ने देखी और उसको झेल के वो निकला। आप अभी इकोनॉमी देख लीजिए, आज ही RBI की रिपोर्ट आई है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है। तो ये सारी जो पॉजिटिव चीज़ है स्पेशली इंडिया में हमें देखने को मिली। एक और चीज़ जो इस साल ने सिखाई वो हमें ये है फ्रेंडशिप और टुगेदरनेस।
भारत देश की बात नहीं करेंगे, इस पैंडमिक में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे थी जिनमें आपसी खटपट ज़रूर थी, मगर इस पैंडमिक के साथ में सब साथ में आए और सब लोगों ने साथ में मिलकर इस लड़ा और आगे एक दूसरे की हेल्प की। कितनी कंट्रीज़ ने, नेशन ने हेल्प की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस साल ने सिखाई है और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं नेहा ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगी कि भारत के लोगों की सहनशीलता ये है हमारे भीतर, लेकिन उसकी एक परीक्षा हुई और इस परीक्षा में हम काफ़ी हद तक खरे उतरे, क्योंकि अपने घरों में रहना और उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है जो अगर घर से निकले नहीं तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा उनके यहाँ, लेकिन उन लोगों ने भी संयम दिखाया और उन्होंने भी इंतज़ार किया और उनकी मदद उनके कैपेबल पड़ोसियों ने की, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात है। और दोस्तों की पहचान हुई और कुछ जो दोस्त नहीं है उनकी भी पहचान हुई, जिन्होंने वुहान में किया कुछ गड़बड़, बाद में डोकलाम में भी किया, उनको भी हमने पहचान लिया। पहचानते तो पहले से ही थे, लेकिन और अच्छे से पहचान लिया। आप क्या जोड़ेंगी? मैं नेहा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो उन्होंने बताया कि एक होप, ऐसा कहते हैं कि हर पत्थर मारा जाए उससे फल टूटे ज़रूरी नहीं, कि हर पत्थर मारा जाए उससे फल टूटे ज़रूरी नहीं, कुछ पत्थर कोशिशों के लिए भी मारने चाहिए और उससे हमें अनुभव होता है। बहुत बढ़िया। तो बस ये साल हमारा वही था, हमें अनुभव लेना था कि हम कैसे सब रहते हैं और हमें आगे का साल अब अपना बेहतर बनाना है। हमने कई अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें सीखी हैं, अब हम उन सबको अप्लाई करेंगे हमारे 2021 में। 8 महीने जब हम लॉकडाउन में थे, सब अंदर थे, हमारी सोल से बहुत खूबसूरत मिलन हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। हमने अपने आप को जाना है। अब जब हम बाहर निकल के आए हैं तो हम और खूबसूरत इंसान बन के निकल के आए हैं, हमारे में बहुत चेंजेस आए हैं। आकृति की इस बात से आप सब कितने सहमत हैं कि आप अपने से मिले हैं, खुद से आप गए हैं अपने भीतर? हमने अपने अंदर की अच्छाई बुराई सब जानी है। जो चीज़ें हम पहले करते थे उनको इम्प्रूव किया है, इम्प्रोवाइज़ किया है, और आगे का साल सबका बहुत खूबसूरत होने वाला है, हम यही आशा करते हैं। हमें आज ऐसे डिसीजन लेने हैं ताकि हम आने वाले टाइम में खुद को धन्यवाद करें कि हाँ, हमने ये इतना खूबसूरत डिसीजन लिया है कि हम हमारी लाइफ में। बात आपने कही है, बहुत सुंदर बात कही। शिवानी, आप इसमें क्या जोड़ेंगी? मैं आकृति की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें खुद से मिलना, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और खुद से मिलना, ये दोनों जस्ट अपोजिट है। और जैसे कि आकृति ने बोला कि हमें हमारे सोल, जो हमारा सोल है, वी मेट विद इट। हमें पहले नहीं पता था, पहले हम सोचते थे कि हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। बट जब हमको पता चल जाता है कि हमें एक चीज़ करनी है और फिर हम उसको पैशनेटली करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार, वी आर मेड फॉर इट। तो जैसे एक मैं कविता बोलना चाहूँगी, ये शायद से शिव मंगल सिंह सुमन की है। उन्होंने लिखा था कि एक अंकुर फूट के निकला, उसने और कहा मैं हारा नहीं हूँ, मैं उल्का पिंड हूँ, मैं तारा नहीं हूँ, मृत्यु पर जीवन विजय का उद्घोष करता हूँ, मैं अमर ललकार हूँ, मैं चारा नहीं हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये कि हमें पता चलना चाहिए खुद को कि हम क्या हैं, हम इस दुनिया में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। बात हमारी फैमिली की हो या हमारी खुद की हो, तो हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। जस्ट बी पैशनेट अबाउट इट। तो लॉकडाउन का और जो ये जो थोड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला जो मैं बोलूँगी, ये जो पीरियड रहा है, तो ये हमें बताता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। और आप इंग्लिश लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन मुझे बार बार भ्रम होता है कि आप हिंदी साहित्य से, क्योंकि जिस सुंदर ढंग से न सिर्फ आप हिंदी साहित्य के ख़जाने से इन कविताओं को ला रही हैं, बल्कि आपका उच्चारण और आपका प्रोनंसिएशन भी बहुत सुंदर है। दत्ता साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब मैं अपने भीतर जाता हूँ तो यही पाता हूँ कि मैं अच्छा भी हूँ और बुरा भी हूँ। अच्छाइयों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, दोस्तों से भी कहलवाता हूँ, अपने पेरेंट्स से भी कहलवाता हूँ, लेकिन बुराइयों पर मैं कवर अप करना शुरू कर देता हूँ। क्या इस पीरियड में ये बहुत ज़रूरी आपने महसूस किया कि हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं, हमें वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अस्तित्व का संकट आता है तो आपको रैशनल होना पड़ता है, आपको उस समय पक्षपात नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। जी।
सही बात है कि हमें जो हमारी बुराइयां हैं, मैं तो ये कहूँगा कि हमें जितनी हम अपनी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करते हैं, उनका इतना साथ देते हैं, उनसे ज़्यादा ही हमें हमारी बुराइयों पे वो फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक बार हमारी बुराइयों पे फोकस कर लिया, हमारी अच्छाइयों को साइड हटा के, क्योंकि हमारी अच्छाइयाँ तो हमारे साथ जीवन भर रहनी है, वो कहीं नहीं जानी। जो हमें खटकेंगी वो होंगी हमारी बुराइयाँ, जो हमें हर जगह, हर कहीं, जिस भी मैं मंच पर जाऊँ वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं वो दस्तक देंगी। भले ही मेरी अच्छाइयाँ मेरे साथ ना हो, लेकिन मेरी बुराइयाँ 100% मेरे साथ रहेंगी। तो बुराइयों पे फोकस करना मेरे ख्याल से, और लॉकडाउन के टाइम में जब हम अपने आप से मिलें कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, एंड मेरे दोस्त लोगों ने क्या किया है, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अब मैं आ गया हूँ, मेरे एक थोड़ा सा अपन अडल्टहुड में आए हैं, बिल्कुल ठीक। तो जो अपने ऊपर भी काम करना है वो चालू करें। तो इसलिए बुराइयों पे जो आपकी बात है एकदम सही, हमें बिल्कुल रैशनल रहना चाहिए, हमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, एंड हमें यही कोशिश निरंतर करती रहनी चाहिए कि जितना मैं अच्छाइयाँ अपनी बढ़ाऊँ, उससे ज़्यादा मैं अपनी बुराइयाँ घटाता जाऊँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं फिर आगे ज़रूर आऊँगा। मैं फिर सिमरन की तरफ आना चाहूँगा, और सिमरन का एक्सप्रेशन कमाल है। हाँ, सबसे छोटी हैं लेकिन जिस तरह बोलती हैं तो कमाल करती हैं। सिमरन, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स के साथ रिश्ते बेहतर हुए। आपने अपने भीतर झांका एक, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप बहुत छोटी हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत बड़ी भी नहीं है। बड़ी मतलब आपके जो साथी हैं यहाँ, इनकी तुलना में आप 3, 4, 5 साल छोटी ही होंगी। ये मुझे बताइए कि इस दौरान कहीं, क्योंकि आपकी एज के बच्चों को लेकर बड़ी ये बातें सामने आई कि वो बहुत पजेसिव हो गए, वो अपने गैजेट्स को लेकर बड़े दीवानगी हो गई, जुनून आ गया उनके भीतर माफ़ कीजिएगा, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हुए। क्या आपके अपने एज ग्रुप में आपने बच्चों में पाया, और किस तरह से आपको लगा कि इससे ओवरकम करने का क्या तरीका है? अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे बोर्ड्स कब होंगे, हमारा कॉलेज कैसे शुरू होगा, क्योंकि जिनका कॉलेज इस साल शुरू होना है उन्हें भी नहीं पता कि उनका कॉलेज कब स्टार्ट होगा। तो अभी हम सब इसी बात से कंफ्यूज हैं। और हमारे जो भी स्कूल की, जैसे उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल की कोचिंग की, ऑनलाइन एग्जाम्स। तो गैजेट से हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे कि हमारी मॉर्निंग भी गैजेट के साथ होती है और हमारी नाइट भी गैजेट के साथ होती है। हम सुबह उठते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, हम उससे लगे रहते हैं, वो ख़त्म होती है, हमारी कोचिंग क्लासेस रहते हैं। उसके बाद भी बच्चों को ये रहता है कि सोशल मीडिया चलाना है। हाँ, हम सब, हमारी एज ग्रुप में तो बहुत ही ज़्यादा है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो उसमें ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। तो अभी इस मोमेंट पे हम सब फ़ोन में ज़्यादा इंक्लूड हुए, लेकिन हमारे पेरेंट्स साथ थे, तो वहीं कहीं ना कहीं हमें ये भी था कि हाँ, घर में भी टाइम देना है, उनसे बात करेंगे, उनको शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स। तो कई बच्चे ऐसे हो गए थे कि फ़ोन 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 फ़ोन, या मैं भी बीच में हो गई थी कि हाँ, फ़ोन मुझे पूरा टाइम हाथ में चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके समझ आया कि नहीं, उसमें पूरी लाइफ नहीं है हमारी निश्चित तौर पर इसमें आपके पेरेंट्स को भी मैं श्रेय दूंगा कि ये उनकी अपब्रिंगिंग का, उनके पालन पोषण का ये असर है कि उन्होंने कम से कम ये विजडम आपके भीतर दी। मैं फिर प्राची की तरफ चलूँगा। प्राची, अब हम 2021 की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव नोट से बढ़ें, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कितना रियल है और किस तरह से हम आगे बढ़ें, इसकी तैयारी के बारे में भी एक पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि उम्मीद भी एक आदत है, और इस आदत को आप जितनी जल्दी अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लेते हैं, उतना आपके लिए ये मददगार होता है। लेकिन हर युवा या हर व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का हो, वो इतना फॉर्चुनेट इनफ नहीं होता कि ये आदत उसने डेवलप कर ली हो। ऐसे में सोसाइटी के रोल को आप कैसे देखती हैं, पेरेंट्स, दोस्त, सोसाइटी? क्योंकि जो लोग टूटे हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, उनको फिर मेन स्ट्रीम में लाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी ही है, सोसाइटी की है। तो सर, जैसे होप है, तो होप को हम एक और नाम दे सकते हैं, वो जैसे हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, किसी भी चीज़ को देखने का नजरिया, आशावाद होना, पॉजिटिविटी लाना अपने अंदर। और वो हर व्यक्ति वो चीज़ नहीं कर पाता है, हर व्यक्ति उतना पॉजिटिव नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी बात, जो जैसे सोशल मीडिया का सिर्फ एक बुरा इन्फ्लुएंस नहीं है, अच्छा इन्फ्लुएंस भी है कि हमें कुछ अच्छी बातें सीखने मिलती हैं। तो इंस्टाग्राम पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी है मैंने कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता हमारे सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है। तो ये चीज़ हम अगर डेली हमारे रूटीन में डाल लें,
तो हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसे, हमें हमारी हैबिट चेंज हो जाएगी कि हमें अच्छा ही बोलेंगे, और हम अच्छा बोलेंगे तो हम उन चीज़ों को भी हैंडल कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति है जो अगर डिप्रेस्ड है या परेशान है और वो इंट्रोवर्ट है, वो बोल भी नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं सकता, तो हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि हाँ हमने अपनी पॉजिटिव वाइब्स उसे ट्रांसफ़र करी हैं। बहुत अच्छी कुछ बात, इस तरीके से। तो बहुत और जो आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो वो जब तक हम खुद डिटरमिन्ड नहीं होंगे, जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और हमें किसी और को डिटरमिन्ड बनाना है तो हमें अपने अच्छे थॉट्स उसे बताना है, ना कि अपनी बुरी आदतें उसे लगवानी है। तो हमें अपने आसपास भी, जैसे आप शिवानी की बात बोल रहे थे, एक अच्छा ऑरा क्रिएट कर लेती है वो, तो वैसे अगर हम हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके रखेंगे तो आसपास के लोगों को वो हमारी होप, हमारी पॉजिटिविटी। शिवानी पे जिम्मेदारी हमें नहीं डालनी चाहिए, नहीं, हमें हम उससे सबका सीखना कोटा चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कभी शिवानी को भी लगेगा कि सारी जिम्मेदारी उसी पे डाल दी गई है। जी सर। तो हम सबका ऑरा, क्योंकि आपका भी ऑरा कमज़ोर नहीं है, जी। और पीछे बैठी हुई हमारी जो साथी हैं आकृति, उनका भी ऑरा बहुत मजबूत है। और दिव्यम जो हैं बाहेती, आप इनकी तरफ माइक्रोफोन बढ़ाएं। दिव्यम, आप थोड़े अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंट्रोवर्ट लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति थोड़ी अपनी बात कम कहता है। आपको कभी महसूस हुआ इस दौरान कि कम बात कहने वाले लोगों को लोग समझते नहीं है? कई बार पापा ने भी कहा क्या मुंह बना के बैठे हो घर में, थोड़ा मुस्कुराया करो, या दोस्तों ने भी कहा क्या तू सीरियस हो गया। क्या आपको लगा कि थोड़े अंतर्मुखी लोगों को कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है? हाँ, लोगों को मतलब इंट्रोवर्ट्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को प्रॉपर तरीके से, तो लोग कभी कभार उल्टा भी ले लेते हैं कि उसमें एटीट्यूड ज़्यादा है या बात करने का। बिल्कुल, ये यंग एज में तो ये प्रॉब्लम भयानक होती है। एटीट्यूड समझ के जितनी भी लड़कियां हैं वो बात ही नहीं करती है। जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी मैरिजेस आर मैड इन हेवन जो कहा जाता है, कोई सुंदर सी लड़की आपका इंतज़ार ज़रूर कर रही होगी। जी, आगे अपनी बात रखिए। जी हाँ, मतलब ऐसा ही है हम लोग की, पर सोशल मीडिया है जैसे, जनरली कॉल या ऐसे इन पर्सन इंट्रोवर्ट बात नहीं कर पाते, पर जनरली टेक्स्ट पे तब भी थोड़ी बातें हो पाती हैं। तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब नए लोगों से मिलने के लिए या बात करने के लिए। तो ये आपको लगता है कि ये एक बढ़िया बेहतर मीडियम है। लेकिन आपने भी मन छोटा नहीं किया, भले ही कम बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं, लेकिन आपने पूरी ताकत के साथ इस इरा का सामना किया और अपनी विनम्र मुस्कान के साथ बताया कि हारोगे तो तुम ही पेंडेमिक कोरोना, जीतेंगे तो हम। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? चलिए हम पीछे चलते हैं रुद्रांश जी की तरफ। रुद्रांश, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? बहुत विनम्रता से आपने जो काम शुरू किया वो काफ़ी बड़ा हो गया है, और अब आपकी जो साइकिल्स हैं उनकी बड़ी चर्चा है भोपाल में। और कितनी साइकिल्स हैं अब आपके पास? सर अभी 100 लोग जुड़े हुए हैं हमारे क्लब से। कमाल है, तो बहुत बढ़िया। अभी हमारा क्लब जो है इतना बड़ा हो चुका है और बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, मतलब अब इतने कॉन्शियस है इन्वायरमेंट को लेके, खुद को लेके, और मतलब तो अब हम उससे और दूसरे इन्वायरमेंट को लेके क्या आपने कहा कॉन्शियस हैं, क्या कॉन्शियसनेस आपने देखी? पहले हम पॉलीथीन फेंक देते थे, पिकनिक स्पॉट्स में ढेर सारा कचरा ले जाते थे और छोड़ आते थे। जी सर, सामान तो ये सब तो नहीं फेंकते, बैग लेके जाते हैं हम लोग भी। और मतलब जैसे कम्यूट भी, जैसे छोटा मोटा थोड़ी दूर जाना है 5-10 किलोमीटर तक, अब साइकिल से जा रहे हैं लोग, पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। और मतलब इनकरेज करते हैं एक दूसरे को। जैसे हमारे ग्रुप में भी सब एक दूसरे को इनकरेज करते रहते हैं, रोज अपनी राइट डिटेल्स डालते हैं, किसी से नहीं हो पा रहा है कुछ तो बताते हैं। सब अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी हैं? हाँ सर, 30 साल तक के मैक्सिमम लोग, मतलब मैक्सिमम 30 ईयर्स। हाँ। अच्छा, तो सब बातचीत और ये सब एक बड़ा अच्छा ग्रुप भी बन गया होगा आप लोग? जी सर, अभी इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर लिया, मतलब मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं भी हूँ सर। अभी थोड़ी बहुत बात करनी, लेकिन इसी की वजह से शुरू कर दी है मैंने। जी जी जी। नहीं, इंट्रोवर्ट लोग जो हैं वो, अमिताभ बच्चन के बारे में भी कहा जाता है सर कि इंट्रोवर्ट हैं वो भी। तो इंट्रोवर्ट लोगों का अच्छा भविष्य है, थोड़ा बहुत आप मुझे देख के भी समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंट्रोवर्ट के लिए ये कहा जाता है कि वो एक्सट्रोवर्ट लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं, है ना, और एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट को बहुत अच्छा समझते हैं। तो हम भी सुख और दुख की तरह एक दूसरे के पूरक हैं। मैं फिर एक बार आऊँगा नेहा की तरफ। नेहा, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी? ठीक बात है, हमने एक ख़राब समय देखा, अपने स्तर पर जितना हम लड़ सकते थे हम लड़े, हम आगे बढ़े। आगे की तैयारी और किस तरह से, इस पर क्या रोशनी डालेंगे? सर, आगे की तैयारी के लिए पॉइंट ये है कि
आगे की तैयारी के लिए जो बेसिकली ब्लूप्रिंट या रोड मैप हम कहते हैं वो रेडी हो चुका है, क्योंकि 2022 में इतने इनोवेशंस हुए हैं। जैसे अगर हम कुछ रिपोर्ट्स देखें तो बेसिकली इस पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे इनोवेशन जो हैं, अब इनोवेशन का सक्सेस रेट है उस पर मैं बात नहीं करूँगी। इनोवेशन जो है, जैसे इनका एक इनोवेशन है, इन्होंने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इनोवेशंस बहुत आ गए हैं। तो वो जो इनोवेशंस हैं वो आगे और उसमें एड ऑन चीज़ें होंगी और वही चीज़ें डेवलप होंगी। तो बेसिकली 2021 के लिए जो रोड मैप है वो 2020 में ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ एक और है, जैसे सेक्टर्स में अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, जैसे एजुकेशनल सेक्टर, इंडिया में इतने सारा स्टूडेंट्स है, यूथ सेंट्रिक कंट्री इसे कहा जाता है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर कहा जाता है कि नेट की एक्सेस इतनी नहीं है, पूरा एजुकेशन सिस्टम एकदम से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है और लोग अभी भी इसे इमेजिन नहीं कर पाए और इसका सक्सेस रेट जो है अभी भी इंसान वो नहीं एग्री नहीं करता है, क्योंकि इंडिया में इतने यूथ्स हैं, इतने बच्चे हैं, इतने रिमोट एरिया में कॉलेजेस हैं और सब ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं और अडॉप्ट भी कर रहे हैं। किसी के पास पैंडेमिक में हमने कितनी स्टोरी सुनी कि पेरेंट्स ने अपना कुछ बेच के बच्चों को ऑनलाइन कुछ गैजेट्स दिलाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोगों के जो लोग हैं वो अपने आप इस चीज़ पे मूव ऑन कर रहे हैं और साथ ही जो ना एक तैयारी होती है अगले साल की, वो हो चुकी है सर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। 2021 जो है वो इवेंचुअली अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे एक ग्रामीण गांव में रहने वाले एक दोस्त ने मुझे बताया था कि उनके 60 वर्षीय किसान पिता को उस समय बहुत खुशी हुई थी 15-20 साल पहले, जब उन्होंने एटीएम से पहली बार अपने हाथ से पैसे निकाले पासवर्ड डालकर। और इस ऑनलाइन एरा में उन लोगों को बहुत खुशी हुई जो 55 या 60 साल के हैं और जिनका बेटा आके उनको बताता था कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें आपकी आवाज़ इसलिए नहीं जा रही है, आपने म्यूट कर रखा है अपना माइक। तो ये चीज़ें उन्हें बहुत खुशी हुई कि घर बैठे वो अब अपने ऑफिस से भी कनेक्ट हैं, अपने दोस्तों से भी कनेक्ट हो सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। रुशान, आप क्या कहेंगे? काफ़ी लोग कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि मेंटल हेल्थ को जब सब लोग अंदर लॉकडाउन में थे तो लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट इतना नहीं कर पा रहे थे, तो मेंटल हेल्थ को काफ़ी प्रायोरिटी दी है लोगों ने। और मेंटल हेल्थ, ये एक बड़ा बढ़िया शब्द आया है सामने। और उस वजह से लोग समझने लगे हैं कि हाँ, मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है। इंडिया में इतना मेंटल हेल्थ का नहीं रहता था, बेसिकली इतनी अवेयरनेस नहीं थी पहले, बट अब लोग समझने लगे हैं कि हाँ यार ये अकेला है। तो शायद उस वजह से दे आर लाइक यू नो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले पड़ जाते हैं, तो उनके बारे में भी लोग सोच रहे हैं अब। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, लोग अपने पेट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, क्योंकि पेट्स यूजुअली घर पे रहते थे, लोग अपने कामों पे जाते थे और वापस आते थे, तब वो अपने पेट से थोड़ा बहुत मिल लेते थे या रह लेते थे उसके साथ। मगर अब मैंने देखा है, मेरा जो पेट है, मेरे पास एक पेट रैबिट है, तो अब वो रोज़ मुझे देखता है, मैं वो मेरे कमरे में ही रहता है, तो वो रोज़ मुझे देखता है, रोज़ मतलब एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि मैं उससे इंटरैक्ट करूँगा। तो बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है कि पेट से रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हो गई। डिज्नी की फिल्म डब होती थी तो अगर वो बोलता तो ये कहता, शुक्रिया पेंडेमिक, तुमने मेरे मालिक के साथ मेरा रिश्ता और इंटीमेट बना दिया। जी। तो ऐसे ही लोग अपनी हॉबीज़ की तरफ भी काफ़ी गए हैं। टाइम फ्री मिला तो लोगों ने गार्डनिंग चालू करी, काफ़ी लोगों ने। बहुत अच्छी बात। और बहुत आपने अच्छा ऐड ऑन, मतलब सोलफुल जो काम है वो काम हमने शुरू किए और हम लोगों से जुड़े। और सबसे अच्छी बात आपने कही कि मेंटल हेल्थ, हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हमें पसंद क्या है। हमें ये समझ में आया जब हम घर में रहे कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है। हमारी हॉबीज़ के बारे में हमारे पेरेंट्स को भी मालूम पड़ा, जैसा सिमरन ने कहा, और पेरेंट्स को भी मालूम है, पेरेंट्स को तो मालूम होगा ही, लेकिन उन्हें मालूम था कि बहुत दिनों से ये बच्चा कुछ बाहर का चाउमीन टाइप का कुछ ज़्यादा खाने लगा है, अब इसको घर का पोहा या घर का जो स्टफ़ है वो इसको बहुत अच्छा लगेगा। कंक्लूड करते हुए मैं ज़रूर चलूँगा आकृति के पास। उनकी एक सुंदर सी कविता से हम ज़रूर ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा। सुशांत का सुसाइड का मामला जब एक्टर का आया तो मेरे बेटे ने एक कविता मुझे दी सुनने के लिए, और यूट्यूब पर जब वो कविता सुनी वो काफ़ी दर्द से भरी थी। और जैसा आपने भी कहा कि वो कविता का भाव यही था कि एक नौजवान जिसने सुसाइड की है वो अपने दोस्तों से यही कहता है कि अगर मुझे थोड़ा पहले समझ लेते तुम लोग कि मैं क्यों अपने कमरे में उदास बैठता हूँ, अगर तुम आके ये देखते कि क्यों मैं टेबल पर सर रखकर यूं बहुत देर तक बैठता हूँ, लेकिन तुमने इग्नोर किया उसको। तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं धीरे से बाहर जाकर
एक ऐसी चीज़ ले आया हूँ जो मुझे ही नुकसान पहुँचाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी, लेकिन तुमने उस पर भी तवज्जो नहीं दी। और आज जब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ तो तुम सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मेरे कमरे में आके, मेरी तस्वीर के सामने, या मेरी जो लास्ट राइट्स है उस वक्त। तो ईश्वर ना करे ऐसा दौर कोई भी झेले, कोई भी सामना करे इसका। समझिए आपके आसपास जो लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं, वो मूक पशु भी हो सकते हैं और मनुष्य तो हम हैं ही। थोड़ा सा वक्त दीजिए। क्या हो गया दादा, क्या तकलीफ़ है आपको, रो क्यों रहे हैं? और जितनी मदद आपसे बन सकती है, 10 रुपए से लेकर इसकी कोई सीमा नहीं है। ये मत ज़्यादा संदेह मत में डालिए कि ये खा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। दिल को बड़ा करिए और हाथ बढ़ाइए, ये वक्त वो है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें आपको भी याद रहेंगी। और मैं फिर आऊँगा जी। आकृति, मैं आपकी बात से कुछ कहना चाहती हूँ कि हम लोग के अंदर इतने जज्बात होते हैं, कुछ शेयर करना होता है तो हमारे पास लोग होते हैं लेकिन हम शेयर नहीं करते हैं। तो मैंने उस पर एक चीज़ लिखी थी कि तेरे लिए तेरा दर्द ज़्यादा था, मेरे लिए मेरा दर्द ज़्यादा था। जो बांट लेते एक दूसरे का दर्द, ना तेरा दर्द ज़्यादा था ना मेरा दर्द ज़्यादा था। क्या बात है, तो हम लोग को शेयर करना चाहिए, अपने मन की चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को, जो हमारे क्लोज वंस हैं उनको। तो आपको सच में बहुत हल्का लगेगा, आपको सजेशंस देंगे, जो आपके अपने होते हैं वो आपको सही सलाह ही देंगे। तो बस ये आपकी एक कविता अगर जिससे हम खत्म करें इस ये मैंने कोविड के टाइम पे लिखी थी कि सबसे अभी खूबसूरत समय हमारे पास है और अब वो आने वाला है कि डर के नहीं डट के सामना करना है। समय का पहिया है, वापस सब वैसा होगा जैसा था पहले कभी। कुछ समय की बात है, घबराना नहीं, रुकना नहीं, चलते जाना है। मंजिल दूर ज़रूर है लेकिन एक दिन तो मंजिल मिल जाना है। घबरा के नहीं, शूरवीर की तरह लड़ जाना है। क्या बात है, सब्र तू कर, एक दिन सब सही हो जाना है। एक वाह, दिन सब वाह, सही वाह, हो जाना है। बहुत खूबसूरत कविता है। और वो सरप्राइज़ जिसको मैंने अब तक रोक कर रखा था, मैं उसकी तरफ चलता हूँ और रिक्वेस्ट करूँगा कि भावना जी की तरफ माइक्रोफोन बढ़ाइए। और भावना जी को लेकर जो सस्पेंस है वो ये है कि ये सिमरन से थोड़ी सी बड़ी हैं, जरा सी बड़ी हैं, इतनी सी बड़ी हैं, इतनी सी बड़ी मतलब मम्मी हैं जी। हाँ, यस, मैंने कहा मम्मी है, थोड़ी सी बड़ी है, मम्मी है, लेकिन लगती नहीं है। और जाहिर तौर पर एक एक्ट्रेस, एक मॉडल, और उनकी ग्रूमिंग में उनका खुद का बहुत योगदान होगा। और सबसे अच्छी चीज़ इस जोड़ी में माँ और बिटिया की जो हम सब ने महसूस की कि कोई बनावट नहीं है और बहुत विलफुल, सोलफुल और बहुत खुश मिजाज ये एक जोड़ी है। और ये इनकी फैमिली को इसका श्रेय ज़रूर जाएगा। भावना जी, आप बिल्कुल युवा हैं उसी तरह जिस तरह ये लोग हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, एक फ़ाइनल कमेंट आपका लूँगा एक सीनियर साथी होने की वजह से। आप इन बच्चों की बात सुनकर आपको क्या लगा? अक्सर हम देखते हैं कि युवाओं के लिए लेकिन मैं इन बच्चों को देखकर मैं कहता हूँ भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का भविष्य, छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत अच्छा है। और ये बच्चे ज़रूर, ये हमारी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं, ज़्यादा प्यारे हैं और ज़्यादा देश को आगे ले जाने वाले। जी, इन बच्चों की बात सुन के लगता है कि ये लोग काफ़ी इस समय से जो गुजरे हैं, बहुत इन लोगों की मेंटालिटी लेवल काफ़ी सुधरा है। इतने बड़े दुख से निकलने के बाद अब मेरे मुंह में तो सिर्फ 2 ही लाइनें आती है कि जो बीत गई वो रात पुरानी थी, आने वाली एक नई रीत कहानी है। आओ उस कहानी का मिलकर स्वागत करें और सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी के लिए नया साल बहुत मुबारक हो। और आपसे बात करके वाकई मैं ही नहीं, इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, करोड़ों दर्शक, वो भी बहुत एक उम्मीद से भरे होंगे, एक बहुत उनके भीतर ताकत होगी। आप में से कुछ कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन कमाल बोलते हैं। तो आइए, अब जब हम इन युवा दोस्तों के साथ विदा हो ही रहे हैं तो थोड़ा सा इस खूबसूरत शाम को और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल अंदाज में। और जब ये युवा हैं, मुस्कुराते चेहरे हैं, सुंदर चेहरे हैं, तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुने। और जो हमारी युवा दोस्त हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए, तो उनसे हम जान लेते हैं कि वो हमें क्या सुना रही हैं और हम सब
कोशिश करेंगे कि अगर मैं तो सिंगिंग करता नहीं हूँ अच्छी, तो मैं ज़रूर चेयर करूँगा आपको, और जो हमारे साथी गा सकते हैं वो गाएं, और जो चेयर कर सकते हैं वो चेयर करें। तो ये सॉन्ग पानी दा रंग है, जो विकी डोनर, जो आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी, उस मूवी से है, जो उन्होंने खुद ही गाया है। तो शैल वी स्टार्ट। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो हंजूर रोण दे, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो हंजूर रोण दे, अखियां जो हंजूर रोण दे। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझड़ा ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझड़ा ना आया। कादा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां जो हंजूर रोण दे, वाह 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 वाह, अखियां जो हंजूर रोण दे। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इतनी सुंदर वॉइस, इतनी खूबसूरत आवाज़, और उतने ही सुंदर विचार उसके पहले। आप क्या चाहते हैं और युवाओं से? ये तो साहब एक मुकम्मल पैकेज हैं, ये इंसानियत का पैकेज हैं, विचारों का पैकेज हैं, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए करने का पैकेज हैं। इसीलिए ये बात मैंने कही कि भारत का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे पास 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन के जो युवा हों, वो चाहे शहरों में रहते हों जैसे ये हैं, आते तो हम सब गाँव से हैं, या फिर हम गाँव से आते हों, लेकिन हम अपने देश को समझते हैं, अपने चैलेंजेस को समझते हैं, और जब हम गायकी की तरफ आते हैं तो फिर तो अच्छों को पीछे छोड़ देते हैं। चलिए इजाज़त दीजिए, नया साल आपके लिए भी बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को। कौन नया स्ट्रेन आया है, कौन सा पुराना स्ट्रेन आया है, और ये स्ट्रेन 2021 में तो परेशान नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। जाने वाला है कोरोना, ख़त्म होने वाला है कोरोना, ऐसा मानिए, क्योंकि आपके भीतर ही है कोरोना की वैक्सीन, और उस कोरोना की वैक्सीन का नाम है उम्मीद और आत्मविश्वास। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।